हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो ये पहेली है हमारी हिंदी की कौन, ये जो हमने पढ़ी थी, अब इसके आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। तो जो शरारती जीव कौन था इस पहेली में? चूहा। और वो घर में कहाँ कहाँ गया था? रसोई में, यानी हमारे किचन में, कपड़ों की अलमारी में, और बुकों के पास यानी हमारे बुक्स वाली अलमारी में, यानी कि हर जगह ये घूमता रहता है चूहा। अगला क्वेश्चन है, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। भाई चीज़ तो कोई भी नुकसान तो होगा ही, लेकिन मेरे हिसाब से जो अनाज है हमारा, जैसे कि गेहूँ आदि, उसमें ये ज़्यादा नुकसान करता है। इसको अनाज पूरा मिले, पूरा काट देगा, उसको बिखरा देगा, उसका ये ज़्यादा नुकसान करता है। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और वो क्यों है? तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो हमारी बुक्स का हो सकता है। ठीक है, जो हमारी बहुत ही काम की बुक है और उसको चूहा कुतर दे या काट दे तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? तो हमारे हिसाब से बुक भी हो सकता है। और बुक को एक क्या कहते हैं? पोथी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम पोथी होता है। जो पुरानी बुक्स होती है मोटी, उनको पोथी कहते हैं। तो उनका वो ज़्यादा नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है और तुमने कैसे अनुमान लगाया। तो जो ये पहेली है, ये जो कविता, इसमें किसकी शैतानियों की बात की गई है? चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। और हमने कैसे पता लगाया? उसके व्यवहार को देखकर, उसकी हरकतों को देखकर कि वो हर चीज़ को काट देता है। तो ऐसा कौन सा जीव जो हर चीज़ को काट देता है? चप्पल, जूते, अनाज, कपड़े, जो भी मिले उसको, हर चीज़ को काट देता है। तो उसके व्यवहार को देखकर हमने पता लगा लिया कि ये जीव कौन सा हो सकता है? चूहा। कभी कुतर जाता है चप्पल, शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। यहाँ पे हमें वो चीज़ें लिखनी है जिनको कुतरा जा सकता है, जैसे कि कागज़ या रोटी, उनको कुतर सकता है वो। बिखराया जा सकता है अनाज को, कागज़ के टुकड़ों को वो बिखरा सकता है। काटा जा सकता है जूते और चप्पलों को काट सकता है। और भी बहुत सी चीज़ हैं जो आप खुद लिखोगे सोच के। ठीक है, आगे है कबाड़ का हिसाब। क्वेश्चन है, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। कबाड़ी जो हमारे घर में जो पुरानी वस्तुएं होती हैं, जो टूट जाती हैं, जो ख़राब हो जाती हैं, उन चीज़ों को खरीदता है। जैसे प्लास्टिक की बाल्टी टूट गई, उसको खरीद लेगा। लोहे का कोई वेस्ट टुकड़ा पड़ा है, उसको खरीद लेगा। पुराने बर्तन टूटे फूटे हैं, उनको खरीद लेगा। यानी हमारे घर में, या जो रद्दी अखबार हैं उनको खरीद लेगा। तो कबाड़ी क्या करता है? जो भी हमारे चीज़ अब हम हमारे काम की नहीं रही, जो ख़राब हो गई हैं, टूट गई हैं, उनको खरीद लेता है कबाड़ी। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करता है। भाई कबाड़ी उसका क्या करता है? कबाड़ी उसको आगे बेच देता है, ताकि जो सामान का दोबारा प्रयोग हो सके। यानी कि जैसे कि रद्दी अखबार है, रद्दी अखबार से हम क्या बना सकते हैं? पुराने अखबारों से हम कागज़ के पैकेट बना सकते हैं छोटे छोटे, और उसमें फिर वापस से हम, दुकान वाले हमें सामान डाल के वापस देता है। यानी जिन चीज़ों का रीयूज हो सकता है उनसे मतलब दोबारा अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। आगे है, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। लगभग फ़िलहाल तो जो रद्दी अखबार वो बिकता है 8 रुपये किलो या 9 रुपये किलो या 10 रुपये किलो, इसके आसपास ही बिकता है। आगे है, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा। भाई अगर कबाड़ी घर का सामान नहीं खरीदेगा तो हमारे पूरे घर में जो वेस्ट चीज़ें वो पड़ी रहेंगी, और हर साल ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। हमारे पूरा घर में सामान ही सामान रहेगा, और वो भी ऐसा सामान जिसको हम यूज ही नहीं कर सकते, जो ख़राब हो गया है, टूट गया है, तो अच्छा भी नहीं लगेगा हमें भी, और ये हर साल ये सामान बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, आगे है, तुम्हारे घर में भी यदि शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो उससे कैसे निपटा जाता है। भाई हमारे घर में यानी कि चूहा घुस जाता है तो हम उसको कैसे पकड़ते हैं? पिंजरा लगा कर पकड़ते हैं। पिंजरा लेके आएंगे और उसमें रोटी का टुकड़ा या कुछ और खाने की चीज़ उसमें लगाएंगे, और उसको खाने के लिए वो अंदर घुसेगा, और जैसे ही वो उसको पकड़ेगा मुँह में, उस रोटी के टुकड़े को, पिंजरा अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसे ही निपटते हैं लगभग हम चूहे को पकड़ने के लिए।
आगे क्वेश्चन है, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव हैं जो तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। एक तो कभी कभी गिलहरी भी घुस जाती है और वो बहुत उछल कूद करती है, ठीक है। चिड़िया भी घुस जाती है, गर्मियों के टाइम पे चिड़िया घुस जाती हैं और वो क्या करती हैं, तिनके ला ला के घोंसले बनाती हैं, फिर हटा देते हैं, फिर बना देते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर बना देते हैं, यानी वो शरारत करते रहते हैं। और भी बहुत सारे जीव हैं जो हमारे घर में घुस जाते हैं और हमें परेशान करते हैं। आगे है, नीचे लिखी कविता की पंक्तियाँ पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है, ऐसे ये जो रेखा खींची है ना, उनका अर्थ आपस में चर्चा करके उनका मीनिंग बताना, हमें अर्थ बताना। यानी कि कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। ये जो लाइन है इसमें ये पूछा है, जो खलीता है ना, इसके नीचे लाइन जो खींची गई है, इसमें खलीता का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो खलीता का अर्थ क्या होता है, थैली। यानी कभी थैली पर बनाती, अनजाने पैसा गिरता। चूहा वो थैली को यानी खलीता को काट देता है और उसमें जो पैसे रखे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। आगे है, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। यानी जो छन्ने होते हैं, कपड़े का छोटा टुकड़ा, हम किचन में यूज करते हैं इसको। यानी छोटे छोटे कपड़े किचन को साफ़ करने के लिए हम रखते हैं और उसको धोकर जब टांगते हैं और चूहा उनको क्या हुआ करता है, उठा ले जाता है, उनको कुतर देता है। आगे है, रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। यानी कि जो चूहा है वो पूरे रात भर भागता रहता है। जो इसमें धाता का अर्थ क्या है, फेंकना, यानी इधर उधर चीज़ों को फेंकता रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर थे जो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ये पहेली थी कौन, और उसमें जो कौन है, जो पहेली इसका आंसर क्या था, चूहा। और ये चूहे के बारे में है जो ये सारी बातें बताई गई हैं। आज से आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, ओके।